हमारा पूरा जीवन क्रिकेट है। भारत ने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन इस वर्ल्ड कप की जीत के सफर को अपने जीवन से जोड़ते हुए आज मैं 5 किरदार, और 5 नहीं, एक छठे किरदार के साथ बात कर रहा हूं, एक छोटी सी शॉर्ट कहानी के माध्यम से। आप जो पीछे मेरे तस्वीर देख रहे हैं वो है भारतीय क्रिकेट टीम का पहला क्रिकेटर। मेरे किरदार को तुम चाहे जितना आजमा लो, लेकिन उसके बाद की जो कहानी लिखूंगा वो मैं खुद अपने पसीने से लिखूंगा। हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से पहले मुंबई इंडियंस टीम की कप्तानी मिलती है। उसमें पूरी टीम सबसे निम्नतम लेवल पे जाती है। लोग इन्हें ट्रोल करते हैं। भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इन्हें ट्रोल नहीं करता। सब लोग इनको छपरी बोलते हैं, बेवकूफ बोलते हैं। इसी बीच जब जिंदगी का कठिन समय होता है, उस समय आपको अपने सबसे अजीज व्यक्ति का साथ चाहिए होता है। वो होती है आपकी मित्र, वो होती है आपकी धर्म पत्नी। लेकिन वो धर्म पत्नी नताशा भी इनके साथ धोखा करते हुए इनको छोड़ देती है। ये जीवन है। आप कई बार कहते हैं सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और इनके साथ तो बहुत बार हुआ है। लेकिन एक खिलाड़ी पूरे भारत के ट्रोल होते हुए प्रशंसकों के बीच, मुंबई इंडियंस की हार के बीच, अपनी पत्नी नताशा के छोड़ देने के बीच, अकेला मैं एक फोटो देखता हूं कि ध्यान की स्थिति में मेडिटेशन कर रहे हैं। मुझे लगा कि इस स्थिति में आदमी ध्यान कैसे कर सकता है, लेकिन शायद वो ध्यान था अपने आप को तपा देने वाला, अपने आप को झोंक देने वाला। और इस खिलाड़ी ने कल वर्ल्ड कप में और पूरे वर्ल्ड कप में वो दमखम दिखाया। इतनी खराब परिस्थितियों के बाद, इतने धोखों के बाद, इतना ट्रोल होने के बाद, कि आज पूरे भारत के प्रशंसक ये कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या नहीं होता तो आज ये विश्व कप भारत के हाथ में नहीं होता। सबसे कहना चाहूंगा, तुम्हारी जिंदगी में जब भी खराब परिस्थितियां आए, चारों तरफ से आलोचना हो, कोई साथ नहीं दे, तब एकांत में बैठकर अपने साथ बात कीजिएगा कि शायद तुम्हारा सबसे बेहतरीन समय आने वाला है। लेकिन उस बेहतरीन समय के लिए तुम्हें केवल अकेले लड़ना होगा। तुम्हें उम्मीद करो कि कोई और आएगा नहीं। तो हार्दिक पांड्या का जीवन ये सिखाता है कि धोखे से डरिए मत, परेशानियों से डरिए मत, आलोचनाओं से मत डरिए, सीना तान के खड़े होइए, जीत तुम्हारी होगी। दूसरा पात्र यह है विराट कोहली। अमूमन कहा जाता है कि इस वर्ल्ड कप में पूरे विराट कोहली फ्लॉप रहे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि विराट कोहली ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जिंदगी ऐसी है, जब आपको लगे कि मुझे सबसे महत्वपूर्ण पल मेरा आने वाला है, सबसे बेस्ट मोमेंट आने वाला है, वहां अपना सर्वोत्तम दो। पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे विराट कोहली हमेशा से ये है कि जब भी बड़ा मैच होता है ये सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। और यही हुआ इस वर्ल्ड कप फाइनल में। पूरे वर्ल्ड कप में फेल हुए विराट कोहली ने एक इतनी गजब की पारी खेली कि लोग भूल गए कि विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे। नहीं, विराट कोहली भारतीय दिलों में हीरो बन के उभरे। कहने का तात्पर्य यह है, जब छोटी छोटी असफलताएं मिल रही हों तो घबराइएगा मत। जब जीवन का सबसे बेस्ट मोमेंट आए, जब आपकी फाइनल एग्जाम आए, तो उस एग्जाम में इतना गजब का प्रदर्शन करो कि उन लोगों के मुंह के ऊपर ताले लग जाएंगे, और लोग केवल ताले लगने के बाद तालियां बजाएंगे, बाकी कुछ कह नहीं पाएंगे। हमारा जीवन यही है, सबसे बेहतर पल में सबसे बेहतर प्रदर्शन करो। ये विराट कोहली का कल की परफॉर्मेंस और इनका जीवन का अब तक का करियर बताता है कि ये सबसे टॉप मैचों में सबसे मैन ऑफ द मैच रहे हैं। तीसरे खिलाड़ी यह है रोहित शर्मा। आपने देखा होगा कल बड़े भावुक थे। आज से 1 साल पहले की यह घटना है। भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारत वर्ल्ड कप, विश्व कप विजेता बनेगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस मैच को देखने पहुंचे, और हर भारतीय को लग रहा था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में एक बार फिर भारत विश्व विजेता बनने वाला है। लेकिन वो मैच हार गया। हारने के बाद हम सब लोग निराश हो गए। लेकिन अगले दिन रोहित शर्मा की एक पोस्ट आती है कि हार और जीत जीवन के भाग हैं, लेकिन हम फिर से मेहनत करेंगे और पसीने की स्याही से अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष फिर से हम ट्रॉफी जीत के जरूर लाएंगे। मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि इतना कोई आशावादी कैसे हो सकता है। लेकिन सच में मेहनत कभी खराब नहीं जाती, और ये हुआ।
उस दिन हमने सोचा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में शायद कभी भारत विश्व विजेता नहीं बनेगा, लेकिन ठीक 1 साल बाद सभी टीमों को बुरी तरह हराते हुए, एक भी मैच ना हारते हुए आज वर्ल्ड कप विजेता टीम बन चुकी है। इस खिलाड़ी का पैशन, इस खिलाड़ी की वो दूरदर्शिता कि उस दिन ये हिम्मत ना हार के इसने एक आशा भरा विचार दिया और पूरी टीम को एकजुट करके आज ये दिखाया। आपके जीवन में भी ऐसा समय आता है जब तुम्हें लगता है कि सर मैं हार गया, मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन था, ये फाइनल मैच था, लेकिन याद रखना फाइनल के बाद एक बड़ा फाइनल और आता है। बस उस समय को हिम्मत के साथ बिताओ, मेहनत के साथ बिताओ। निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि उससे भी बड़ी ट्रॉफी या वैसी ट्रॉफी तुम्हारे हाथ में होगी और भूल जाओगे कि मुझे इतनी बड़ी हार भी मिली थी। ये रोहित शर्मा का अब तक का 1 साल का उस हार के बाद अब तक का ये सफर बताता है। चौथे खिलाड़ी बुमराह, एक ऐसे बॉलर जिनके बारे में कहा जाता है कि अमूमन आप लोग बोलते हैं कि सर हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत लंबी पढ़ाई चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसी बॉलर के लिए कहा जाता है कि जब वो बॉल गजब की फास्ट करता है कि तो बड़ा रनर अप चाहिए, लेकिन देखा होगा आपने बुमराह को एक छोटे से रनअप के साथ ये खिलाड़ी किस कदर दौड़ता है कि छोटे से रनअप में ये अपने हाथ में इतनी ताकत पैदा कर देता है कि वो बॉल 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है और वो बॉल इस सटीक दिशा में जाती है कि बैट्समैन को समझ में नहीं आता कि वो बॉल किधर से गई। सोचिए, यदि आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बुमराह जैसी छोटे से रनअप छोटा हो फर्क नहीं पड़ता, आपके कदम चाहे छोटे हों लेकिन वो कदम बड़े मजबूत होने चाहिए, उनमें विश्वास भरा हुआ होना चाहिए, उनमें पूरी ताकत झोंकी हुई होनी चाहिए और दिशा यदि सटीक हो ना, यही दिशा में तुम मेहनत कर रहे हो ना, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें असफलता मिले। बुमराह का जीवन यही सिखाता है, सटीक दिशा, छोटे कदम, लेकिन पूरी ताकत के साथ वो कदम तुम्हें औरों से, भीड़ से अलग कर देते हैं। बड़ी बड़ी बातें ना करके छोटे कदमों के साथ आगे बढ़िए, उसमें अपनी संपूर्णता दीजिए। तुम भी बुमराह की तरह किसी भी खराब समय को तोड़ सकते हो। 5वां प्लेयर सूर्य कुमार यादव, बैटिंग में फ्लॉप हो चुके थे, ऐसा लगा कि आज तो बहुत गंदी परफॉर्मेंस की, लेकिन जीवन हमारा अभिनय है और इस अभिनय में जब तुम्हें भूमिका मिले ना, तो उस भूमिका को ऐसा जी के जाओ कि पूरा मैदान आपके लिए बोले कि तुम गेम चेंजर हो। और जीवन में यदि तुमने गेम चेंजर की भूमिका नहीं निभाई तो साधारण खिलाड़ी बन के जीना तो बहुत आसान है। ये खिलाड़ी साधारण नहीं है, ये हमेशा गेम चेंजर की भूमिका निभाता है। बैटिंग में फ्लॉप हो गए, लेकिन जब फील्डिंग में मौका मिला, एक ऐसा कैच जहां लग रहा था कि वर्ल्ड कप भारत के हाथ से जा रहा है, इन्होंने जब उस छक्के को देखा तो इनके भाव थे कि वो बॉल नहीं, मुझे लग रहा था कि भारत के हाथ से वो ट्रॉफी बाहर जा रही है और मुझे लगा कि मुझे उस ट्रॉफी को कैच करना है। समझ रहे हैं? इमोशंस देखिएगा। और जब जिंदगी में आपकी जिंदगी बाहर जा रही हो, आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज आपके सामने से जा रही हो और तुम उसे जाने दे रहे हो, इसका मतलब तुम एक अच्छे खिलाड़ी नहीं हो। इन्होंने उस ट्रॉफी को पकड़ने के लिए अपना रत्ती रत्ती दांव पे लगा दिया। मैं भी ये चाहता हूं कि जब जिंदगी में आपके लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज, जो तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम बनना चाहते हो, वो जब तुम्हारे पास हो ना, तो उसको पाने के लिए अपना रत्ती रत्ती दांव पे लगाओ, चाहे उसके पीछे आपको कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ये फिसल सकते थे, ये गिर सकते थे, लेकिन इस कैच ने इस पूरे वर्ल्ड कप की दिशा को बदल दिया। लाइफ में हमेशा जब मौका मिले, गेम चेंजर बनो। अंतिम रूप से इस पूरे 5 खिलाड़ियों के पीछे एक जिंदगी में आपकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमेशा आपको प्रेरित करे, जो हमेशा आपको संबल दे। और भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़, जो हमेशा शांत से रहने वाले, जब भी 10 मिनट का, 5 मिनट का ड्रिंक का ब्रेक होता था, वो दौड़ के आते थे और दौड़ के आने के बाद बात करते थे और एक हौसला दे के जाते थे, तुम्हें अपना नेचुरल गेम खेलना है, कोई प्रेशर नहीं लाना, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो। आपकी जिंदगी में एक ऐसा मेंटर होना चाहिए जो आपको हमेशा आपके अंदर के दबाव को आपके ऊपर हावी नहीं होने दे और ये कहे कि तुम जीत जाओगे। हमारे जीवन की कहानी
ऐसे ही खिलाड़ियों से भरी पड़ी है। अब ये तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारी भूमिका इनमें से किसी खिलाड़ी की तरह जीवन में अपने आप को साबित करने की होती है, या केवल हम जीवन भर रोना रोते रहते हैं परिस्थितियों का, असफलताओं का, चुनौतियों का। इस जीवन को क्रिकेट समझिएगा और जिंदगी में कप को जीतना है तो रत्ती रत्ती दांव पे लगाइएगा। निश्चित रूप से एक दिन हम बहुत अलग होंगे। धन्यवाद।